नमस्कार। लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक इसी तरह की कहानी मिलता रहे और आप मेरे हर एक वीडियो का आनंद ले सके। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। रतनलाल जी जब अपनी बीमार पत्नी के लिए बहू से कटोरा लेकर खाना मांगने जाते हैं। बहू, कुछ खाना है तो दे दो, गरम ना हो तो भी चलेगा, रात का बचा खुचा कुछ भी हो तो दे दो बहू। बेचारी तुम्हारी सास बीमार है और भूखी भी है, कुछ खा लेगी तो बेचारी का पेट भर जाएगा और पहले से वह थोड़ा अच्छा महसूस करने लगेगी। तभी बहू, क्यों नहीं क्यों नहीं, जैसे कि मेरे घर के पीछे पैसों का पेड़ लगा है ना, जो पेड़ हिलाएंगे और पैसे बरस पड़ेंगे। पहले जाइए आप अपने पेंशन के पैसे उठाकर लाइए, फिर खाना मिलेगा। अब तक आपने पैसे क्यों नहीं दिए हमें? बहू, तुमने ही तो कहा था जब तक मैं ना कहूँ पैसे मत निकालना, तो इसलिए अभी तक हमने पैसे नहीं निकाले हैं बहू। अगर तुम कह रही हो तो मैं आज ही बैंक चला जाता हूँ, बैंक से पैसे लाकर तुम्हारे हाथों में देता हूँ बहू। हाँ हाँ बाबूजी, जब तक आप पैसे लाकर नहीं देंगे ना मुझे, तो मैं खाना नहीं देने वाली हूँ आपको। तभी बेचारे रतनलाल जी वहाँ से निराश होकर खाली कटोरा लिए लड़खड़ाते हुए अपनी बीमार पत्नी के पास जा ही रहे थे कि पास के एक मकान से एक अम्मा, जो कि रतनलाल से भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, सब कुछ देख रही थी। उसने आवाज़ लगाई, इधर सुनो, आओ मैं कुछ खाना दे देती हूँ। तभी उन्होंने गर्मा गर्म रोटी सब्जी रतनलाल जी के कटोरे में डाल दी और कहती है, भगवान करे तुम्हारी पत्नी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जहाँ कई दिनों से रतनलाल जी और उनकी पत्नी भूखे थे, यह गर्मा गर्म सब्जी रोटी देखकर उनके चेहरे पर थोड़ा मुस्कान रौनक आ गया। दोस्तों, घर जाते ही, ये देखो भाग्यवान, जल्दी से आओ, जल्दी से उठ जाओ, देखो तुम्हारी बहू ने आज गर्मा गर्म स्वादिष्ट सब्जी और रोटी भेजी है तुम्हारे लिए। हमसे तो रहा नहीं गया, मैं वहीं खाकर आया हूँ, अपना पेट पूजा कर लिया है हमने। यह सुनकर उनकी पत्नी रजनी जी कहती हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो जी, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर रतनलाल जी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रजनी जी का भी कलेजा बैठ जाता है और आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के लाचारी और बेबस पर रोने की सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी रजनी जी, अब बस करो जी, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा। हम दोनों मिलकर रोटी और सब्जी बांट बांट कर खा लेंगे, थोड़ा राहत मिल जाएगा, दोनों का पेट आराम से भर जाएगा। हाँ हाँ रजनी, तुम ठीक कह रही हो। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं और तसल्ली दिलाते हैं कि आगे सब ठीक हो जाएगा। अभी तक रजनी जी का तबीयत ठीक नहीं हुआ था, उनकी दवाई भी खत्म हो चुकी थी। अगले दिन रतनलाल जी फिर से कटोरा लिए अपने बहू के दरवाजे पर जा बैठते हैं। तभी बाहर वाले दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठकर, बहू आज बस दे दो खाना, कल तो तुम्हारी सास का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, मैं बैंक नहीं जा पाया, हमें माफ़ कर देना, पर आज पैसे लाकर तुम्हारे हाथों में दूंगा। तभी उनकी बहू रितु, पिताजी आपको एक बार में बात समझ नहीं आता क्या, क्यों बार बार हमें गुस्सा दिलाते हैं। तेज आवाज़ में बात कर रही थी रितु। रितु का आवाज़ अंदर कमरे तक जा रहा था। कम और उनके पति राज कहते हैं, क्या बात है, पिताजी से ऊंची आवाज़ में बातें क्यों कर रही हो। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, चिंता ना करो, मैं तो बस बोल रही थी पिताजी को, आप क्यों कष्ट करते हैं आने का, मैं खाना पहुंचा दिया करूंगी बस, और कुछ नहीं। रतनलाल जी के बेटे अंदर से ही कहते हैं, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया रितु। हाँ हाँ पिताजी, आप मत आया करें यहाँ, बहुत परेशानी होती होगी आपको, रितु खाना पहुंचा दिया करेगी। रितु बड़ी ही आसानी से अपने पति से झूठ बोलकर बात को संभाल लेती है
और कहती है, पिताजी आपसे पैसे नहीं निकाले जाते हैं बैंक से, तो आप एक काम करो, मेरा नाम अपने अकाउंट से जोड़ दो। मैं पैसे खुद निकाल लिया करूँगी और आपको रोज़ खाना दे दिया करूँगी। यकीन मानिए दोस्तों, बड़ी ही चालाकी के साथ अपने ही पति के सामने अपने ससुर पिताजी को रितु बड़ी आसानी से ठग लेती है और रितु के कहने पर बेचारे ने अपने अकाउंट से बहू का नाम जुड़वा लेने का काम कर लेते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, रितु बड़े ही चालाकी के साथ अपने साथ ससुर के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, पिताजी, पास के गांव में प्रवचन हो रहा है, चलिए मैं आप दोनों को घुमा लाती हूँ और थोड़े कपड़े ले लीजिए, ठंड का मौसम है ना, तो आप दोनों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए। बेचारे रतन लाल जी और रजनी जी अपनी चालाक बहू की चालाकी को समझ नहीं पाए और खुशी खुशी साथ में चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो इन लोगों के उम्र के ही बहुत सारे लोग वहाँ पर भजन कर रहे थे। इन लोगों के चेहरे पर भी खुशी आ गई। तभी रितु वहाँ के एक कर्मचारी को छोटा सा थैला देकर चुपके से घर चली गई। 2 घंटे बीत गए। जब रतनलाल जी ने बाहर जाकर देखा तो उनकी बहू रितु नहीं थी। तभी वहाँ के कर्मचारी जाकर कहते हैं, बाबूजी चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। तभी रतनलाल जी हैरान हो जाते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं, मेरा कमरा यहाँ? बाबूजी आपकी बहू आपके लिए कपड़े देकर गई है और आपको यहीं रहने को बोली है। यह सुनकर रतनलाल जी और रजनी जी का कलेजा कांप उठा और अब वह समझ चुके थे, अच्छा तो हमें वृद्ध आश्रम में छोड़ बहू घर चली गई। कहते कहते जुबान लड़खड़ाने लगी, शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। तभी रजनी जी, आपको क्या हुआ जी, आप ठीक तो हैं ना? कोई आओ देखिए इन्हें क्या हो गया है, मैं क्या करूं अकेले। तभी वृद्ध आश्रम के सभी लोग आ जाते हैं और दोनों को संभाल लेते हैं। वहाँ के लोग सांत्वना देते हुए कहते हैं, आप चिंता ना करें, यहाँ हम सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, आपको भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर हाँ, आपके परिवार में कौन कौन है यह तो बताइए। बेचारे रतनलाल जी धीमे स्वर में रोते रोते अपने घर की सारी कहानी सबको बताते हैं। और जब पेंशन उठाने की बारी आई, रतनलाल जी बैंक चले गए क्योंकि उनको अपनी पत्नी का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाना था। वहां जाकर पता चला पेंशन तो उनकी बहू उठा ले गई। दोस्तों, अकाउंट में नाम जुड़वाने का मकसद ही यही था कि पैसे खुद उठाकर ले जाए। अब बेचारे थके हारे वृद्ध आश्रम पहुंचते हैं और अपनी सारी कहानी वहां के कर्मचारी को बताते हैं। तभी कर्मचारी, बाबूजी आप चिंता ना करें, मैं आपके बेटे को जानता हूँ, वह हमारे साथ पढ़ाई करता था, मैं उनको सारी बातें बताता हूँ। दूसरे ही दिन रतनलाल जी के बेटे राज वृद्ध आश्रम पहुँचते हैं और कहते हैं, बाबूजी, माँ जी, मेरी पत्नी ने पाप किया है। पता है, जब हमने पूछा माँ जी और पिताजी कहाँ हैं, तो बोली मेरे मना करने के बाद भी वे दोनों तीर्थ यात्रा को चले गए। हमने भी सोचा चलो आप लोग अच्छे काम के लिए गए हैं, पर हमें पता नहीं था, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी रतनलाल जी, बेटा अगर तू हमारे लिए कुछ करना ही चाहता है ना, तो एक काम कर दो, मेरे पेंशन के पैसे जो तुम्हारी पत्नी उठा ले गई है वो हमें दे दो। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, हमें इलाज करवाना है। और हाँ, जिस घर में तुम रह रहे हो ना, वह मकान मेरे नाम से है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ और उस पैसों से वृद्ध आश्रम के लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ और तुम्हारी माँ के नाम से बहुत बड़ा वृद्ध आश्रम खोलना चाहता हूँ। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ क्योंकि वो मकान बहुत कीमती है, ताकि मेरे जैसे लोगों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े
और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे बैंक में डाल दूँगा। तुम्हारा थैला बनाने का जो कारोबार है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसे तुम्हें भी दे दूँगा और तुम्हारी पत्नी मुझे और तुम्हारी माँ को जिस झोपड़ी में रहने को बोली थी, उस झोपड़ी में वह रह लेगी। बाकी मकान तो मैं बेचकर ही रहूँगा, जैसे आप ठीक समझे पिताजी। एक ही दिन के अंदर फाइल तैयार हो जाता है दोस्तों। रतनलाल जी का मकान भी तैयार अच्छे दामों पर बिक जाता है। दूसरी तरफ रजनी नाम से एक वृद्ध आश्रम बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बस कुछ ही महीनों में वृद्ध आश्रम बनकर तैयार हो जाता है। सबसे नीचे रजनी जी और रतनलाल जी रहते हैं, बाकी का कमरा वृद्ध लोगों के लिए। रजनी जी का इलाज भी अच्छे से हो जाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।